हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही है प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग 12th क्लास का प्यारे दोस्तों बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 क्वेश्चन देखने वाले प्यारे दोस्तों। 90 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में मात्र 4 से 5 दिन बचे हैं प्यारे बच्चों। तो इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं प्यारे दोस्तों बायोलॉजी में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि 1 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों, वो शुरुआत में बायोलॉजी का ही है प्यारे दोस्तों। तो यदि आप बायोलॉजी में अच्छे नंबर चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अच्छे से देखते हुए चलेगा प्यारे दोस्तों और अच्छे से क्वेश्चन को याद करते हुए चलेगा, क्योंकि आपको 1 फरवरी को इसमें से कई क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता जा रहा है। तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले प्यारों कि आपको कितना याद है। तो इसका सही उत्तर प्यारों सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारों दोस्तों। इसको CFC भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। सबसे अधिक हानिकारक गैस इनमें से कौन है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारों से कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। इंसिनेटर का प्रयोग किस प्रकार के अपशिष्ट निस्तापन हेतु करना चाहिए। तो किस प्रकार के निस्तापन अपशिष्ट निस्तापन के लिए करना चाहिए। सही उत्तर प्यारे बच्चों अस्पताल में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, किससे होती है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि ओजोन परत मंडल कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन विलुप्त प्राणी है, यहाँ पर है होना चाहिए। कौन विलुप्त प्राणी है दोस्तों। सही उत्तर आपका राइट आंसर डोडो जो है प्यारे दोस्तों, वह विलुप्त प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या उपस्थित रहता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है। ध्यान दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। डॉप्सन इकाई मापक है। डॉप्सन इकाई किसकी मापक है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर की मोटाई की मापक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए इनमें से किस क्रिया में डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है। तो किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है। सही उत्तर आपके जवाब हो जाएंगे जैव आवर्धन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ओजोन की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है। मैंने आप सभी को अभी बताया प्यारे से ओजोन की मोटाई जो है वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। यदि आपको 400 प्लस लाना है प्यारे बच्चों 10th के बोर्ड परीक्षा में और 12th के बोर्ड परीक्षा में, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे, सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो।
अगला है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। सही उत्तर प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, सीएल से भी है प्यारे दोस्तों। यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, ओजोन स्तर पाया जाता है। आपको बताना है कि ओजोन स्तर किस में पाया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोगैस है। आपको बताना है कि बायोगैस कौन सा है। यार बच्चों याद रखिएगा, बायोगैस मेथेन होता है। याद रखिएगा CH4 किसका सूत्र है, तो यह मेथेन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, आपको यह बताना है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों समझ जाऊँ, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस किसका प्रमुख कारक है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है इसमें से। तो प्यारे दोस्तों CO2 तो है, मेथेन भी है, CFCS भी है, यानी ओजोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले देखेंगे हम लोग, अगला देखिएगा क्या कहता है, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका राइट आंसर उद्योग एवं यातायात है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो सन हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर प्यारे बच्चों। 1986 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, पास हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। आपको बताना है कि अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। यार दोस्तों सही उत्तर आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे उसमें PD होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों याद रखिए कि घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत जो है वह क्या है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ट्यूबलाइट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा बी। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाहन एक्सीडेंट नहीं है, यह आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों कौन सा वाहन नहीं है, राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सही जवाब हो जाएंगे फ्लाइस यानी राख। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा क्या, राख। यहाँ दोस्तों इसलिए हिंदी में लिख दिया आप सभी के लिए राख। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। SO2 प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है आपको यह बताना है। सही जवाब आपका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोड थोड़ा सा, विश्व की जलवायु को खतरा है। विश्व की जलवायु को किससे खतरा है प्यारे दोस्तों। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। विश्व की जलवायु को CO2 की मात्रा बढ़ने से ज्यादा खतरा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरुआत किया गया था। दोस्तों चिपको आंदोलन जो शुरुआत किया गया था किसकी सुरक्षा के लिए। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों वन एवं वन्य जीव के लिए। तो वन हो जाएगा यहाँ पर ही। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ओजोन दिवस जो मनाया जाता है
वो मनाया जाता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर हो जाएंगे आपका 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला आप लोग के सामने है, मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको बताना है कि मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। याद रखिएगा धान खेत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका पीएच मान किससे कम होता है। तो प्यारे बच्चों, जिस वर्षा जल का पीएच मान दोस्तों वह 5.6 से कम हो जाएगा उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। तो कितना ध्वनि को सहन कर सकता है मानव। सही जवाब आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों 140 से लेकर 150 डेसिबल तक। याद रखिएगा 140 से 150 डेसिबल तक। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है। तो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो ओजोन के परत पर असर डालता है। तो प्यारे बच्चों आपका 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको CFC कहते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहा जाता है। अगला देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ओजोन के जब विघटन होता है तो कौन सा ऐसा तत्व है जो उत्प्रेरक का काम करता है। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्लोरीन। प्यारों से याद रखिएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, SO2 का प्रदूषक सूचक क्या है। SO2 का प्रदूषक सूचक आपको बताना है। प्यारे दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएंगे, SO2 का प्रदूषक सूचक जो है वह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों और कई बार पूछे भी जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। तो प्यारों से जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है। सही उत्तर आपका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो आग कार्बनिक फास्फेट है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है। तो सही उत्तर प्यारों से इसका सबसे ज़्यादा जो कारण है प्यारों से सबसे अधिक प्रभावित करने वाला वो ओजोन परत है। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है प्यारों से, जिसके कारण से पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव जंतुओं कई मनुष्यों को त्वचा का कैंसर हो रहा है तथा उच्च परिवर्तन दर हो रहा है। तो याद रखिएगा ओजोन परत के कारण प्यारों दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा ओजोन का सूत्र पूछा तो ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मिनी माता रोग होता है। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यह मिथाइल मरकरी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है।
तो प्यारे दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है दोस्तों वो होता है मेट हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ओजोन छिद्र है, ओजोन में छिद्र है, वह किसके ऊपर है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। ध्यान दोस्तों, अम्ल वर्षा में SO2 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना % भाग रहता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों 70% रहता है, याद रखिएगा 70%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहा गया दोस्तों। भारत में मेथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में मेथेन का सबसे प्रमुख स्रोत जो है प्यारे दोस्तों क्या है? तो पहले ही बताया मैंने, धान के खेत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहित मल से जल का प्रदूषण किसकी पुष्टियों से प्रदर्शित होता है? तो वाहित मल से जल का प्रदूषण प्यारे दोस्तों किसकी पुष्टियों से प्रदर्शित होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ध्यान दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है? 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ओजोन परत क्षरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्या क्रियाशील होते हैं दोस्तों? 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जीवाणु हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में जीवाणु क्रियाशील होते हैं, याद रखिएगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यानी कौन से गैस को प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कौन से गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, मेथेन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस। सारे के सारे क्वेश्चन को याद रखिए प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब मैंने आप सभी को अभी बताया कि कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है, तो प्यार से उसके जरिए आप पहचान कर सकते हैं कि निम्न में से कौन जो से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही उत्तर प्यार दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप सभी को मैंने पीछे ही बताया, तो सही उत्तर नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों। मैंने आप सभी को नाइट्रोजन नहीं बताया, तो उसमें बताया था क्या? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 आपको बताया था, लेकिन यहाँ तो N2 है इसलिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए 45 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव क्या है? तो प्यारे दोस्तों जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव जो है उसका क्या नाम है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, उसको एशेरियासियाई कोलाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। तो SO2 का प्रदूषण कौन नष्ट करता है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों SO2 का प्रदूषण जो नष्ट करता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का लाइकेन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, यूटोफिकेशन प्रायः देखा जाता है। यूटोफिकेशन प्रायः किस में देखा जाता है? तो प्यारों से यह आपको देखने को मिलेगा महासागरों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? सही उत्तर प्यार दोस्तों
यह वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है प्यारे दोस्तों? 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो हरित गृह प्रवाह से, याद रखिएगा, हरित गृह प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग है। कहता है कि मोंट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन परत के मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाए रखने के लिए एक उचित कार्यवाही करने को कहा गया है, किस वर्ष यह पारित किया गया था प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो पारित किया गया था दोस्तों 1987 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1987 में प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? मुख्य रूप से वायु प्रदूषक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा CO2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं और काफी मेहनत लगा है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है? तो प्यारे दोस्तों, ताजमहल जो है किसके द्वारा नष्ट हो सकता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे? यह मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण इसका क्षरण हो रहा है। ताजमहल का रंग धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला है प्यारे दोस्तों, अम्लीय वर्षा का कारण है कि 5 से, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। इन अम्लीय वर्षा का क्या कारण है प्यारे दोस्तों? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अम्लीय वर्षा का कारण जो है वह NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला है दोस्तों, सबसे कम पोरस मृदा है। सबसे कम पोरस मृदा कौन है? 54 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों लोम मृदा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, देखिए, इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषण को करने वाला कौन नहीं है? सही उत्तर आपके 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों CO, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादित होती है। तो सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या उत्पादित होता है? 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बता दूं कि O3 मिलता है, यानी ओजोन मिलता है। याद रखिएगा, मैंने आप सभी को पहले बताया कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। इसको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया गया है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को निम्नलिखित में किसके द्वारा अवशोषित किया गया है? 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे ओजोन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक क्या है प्यारे दोस्तों? 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, वह है CO और SO2। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी। तो किससे मर जाएगी प्यारे बच्चों? जब सीवेज से दूषित हो जाएगा तो मछलियां क्यों मर जाएगा? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों, मछलियां ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों, O2 की कमी के कारण। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है, प्रकाश रासायनिक धूप में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आंखों में जलन पैदा करता है वो कौन सा तत्व है? प्यारे दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूप में उपस्थित जो शक्तिशाली तत्व है जो आंखों में जलन पैदा करता है उस तत्व का क्या नाम है? 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों, उस तत्व का नाम है आपको कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मिथेमोग्लोबिन का निर्माण में हीमोग्लोबिन की प्रतिक्रिया किससे होती है? तो मिथेमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया जो होती है प्यारे दोस्तों वो किसके साथ होता है? राइट आंसर आपका सही जवाब प्यारे बच्चों वह नाइट्रेट के साथ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वायुमंडल CO2 की सांद्रता में वृद्धि हानिकारक है क्योंकि, क्यों हानिकारक है प्यारे दोस्तों? क्योंकि यह प्यारे दोस्तों यह होता है ताप अवशोषित करता है, इसकी वजह से हानिकारक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समताप मंडल में विकिरण अवशोषित करता है। समताप मंडल में विकिरण अवशोषित करता है प्यारे बच्चों, कौन करता है? 64 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों O3 ओजोन करता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ऑटोमोबाइल निर्वातक में उपस्थित सर्वाधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल निर्वातक में उपस्थित जो सर्वाधिक सबसे अधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ कौन होता है? 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब प्यारे बच्चों वो लेड होता है। याद रखिएगा PB होता है प्यारे बच्चों लेड। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कणकीय पदार्थ में उपस्थित होता है। कणकीय पदार्थ में क्या उपस्थित रहता है? 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कणकीय में होता है आपको यानी ठोस कण और तरल कण दोनों रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, यदि किसी झील में DDT पाई जाती है तो सर्वाधिक सांद्रता पाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों यदि किसी भी झील में DDT पाई जा रही है तो सबसे अधिक सांद्रता जो पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी? 67 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब प्यारे बच्चों वो मछली भक्षक चिड़ियों में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है। जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक है। जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक क्या है दोस्तों? सही उत्तर आपका 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों वह फ्लोरोकार्बन है। याद रखिएगा फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए कहता है कि मीना माटा रोग विकसित होता है। मीना माटा रोग विकसित होता है तो किससे यह विकसित होता है? याद रखिएगा मीना माटा रोग जो है प्यारे दोस्तों वो विकसित होता है पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहता है फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से होता है। फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों यानी क्लोरोसिस का भी होता है, निक्रोसिस का भी होता है पैरोसो बढ़ने से और क्लोरोसिस का भी होता है। इनमें से सारे के सारे सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्यारे बच्चों किस प्रकार का प्रदूषक है? 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार के रिसाव से हुआ था? यार बच्चों भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? बहुत ही खतरनाक दर्दनाक प्यारे बच्चों यह हुआ था, तो याद रखिएगा यह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है? तो जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर आपका 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अकार्बनिक फास्फेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा 74 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों,
गंगा जल में 100 को प्रवाहित करने से क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों गंगा जल में 100 को प्रवाहित करने से क्या होता है? तो दोस्तों घोलित ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, BOD में वृद्धि होता है, जीवाणुओं में वृद्धि होता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो कौन सा प्राकृतिक आपको वायु प्रदूषण है प्यारे बच्चे इनमें से? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों, ज्वालामुखी से निकली गैसें भी प्रदूषित करती है वायु को, पराग कण भी प्रदूषित करती है, धूल कण भी प्रदूषित करती है। इनमें से सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। ओजोन स्तर को नष्ट कर रहा है, ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है प्यारे बच्चों? 76 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर CFC, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मीना माटा रोग उत्पन्न होता है, मीना माटा रोग उत्पन्न किससे होता है? 77 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषक से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग सामने है। ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कर रहा है, तो ताजमहल की सुंदरता को कौन नष्ट कर रहा है? सही उत्तर प्यारों से ताजमहल की सुंदरता को जो नष्ट कर रहा है वो है वायु प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ओजोन परत ढका रहता है, तो ओजोन परत किससे ढका रहता है प्यारे बच्चों? 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे से यह समताप मंडल में रहता है, इसलिए ढका रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? आपको बताना है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन है। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा कि द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन है। राइट आंसर आपको आ जाएंगे PAN पेन। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहता है दोस्तों। 5 जून को क्या किया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? प्यारे से मैंने पहले ही बताया कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। स्मॉग किससे संबंधित है? प्यारे से स्मॉग किससे संबंधित है? 82 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे से स्मॉग जो है वो धुआं तथा कुहासा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य है? सही उत्तर प्यारे बच्चों इसका लक्ष्य है कि ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना, यही इनका लक्ष्य है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ओजोन परत में छिद्र के लिए सबसे अधिक कौन सा देश उत्तरदायी है? 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों, यह जो देश है वो कौन सा देश प्रभावित है ज्यादा है? तो सही उत्तर प्यारे से USA। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए अगला है लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? तो याद रखिएगा प्यारे से लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषक का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह जो बनता है वो जोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मनुष्य में हित अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? तो हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों मनुष्य में? 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों UV बीटा किरण अवशोषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है दोस्तों। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो किस इकाई में मापते हैं? तो सही उत्तर डाप्सन इकाई में
ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, इनमें से सारे के सारे मीथेन गैस हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में केवल 89 क्वेश्चन ही थे, तो आई होप कि आप लोग के 89 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे प्यारे दोस्तों। यदि आप अच्छे से इसको देखें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। प्यारे से 1 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। यदि आपको नहीं आई हो प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको दोबारा देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है दोस्तों, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जिनको प्यार से 2026 में एग्जाम देना है, चाहे वो 10th के बच्चे हो या तो 12th के बच्चे हों, उससे मैं आप एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्यार दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। जो 25 के बच्चे हैं वो 26 वाले भाई बहन को अपना जरूर आदेश दें प्यारे बच्चों, वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हमेशा वीडियो मिलते रहेगा प्यारे दोस्तों, काफ़ी अच्छे कंटेंट अपलोड किए जाते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।